अभी ये लोग इसमें जाते हैं फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, काम बराबर नहीं होता है सर, तो पार्टी का आना जाना लगा रहता है। पहले तो 2-4 हज़ार रुपया जेब में आदमी रख के कांग्रेस के ज़माने में रखता था, लेकिन अब एक चवन्नी नहीं है उसके जेब में। जैसे राम जन्मभूमि का अच्छा काम किया है, वहाँ का सब काम अच्छा किया है, लेकिन ये है कि रोजगार के बारे में अभी तक इंडिया में सोचा नहीं सरकार। इस बार कांग्रेस को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? शरद पवार और उद्धव ठाकरे की वजह से अब पार्टी इनकी टूटी है, साथ में भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस सीट जीत पाएगी मुंबई नॉर्थ की? नहीं, कांग्रेस तो आएगी। आएगी वो कैसे? इसलिए कांग्रेस जो है आगे बहुत अच्छा काम की है, और ये जिसे भाजपा है, भाजपा जो है अभी तो उसको समझ में नहीं आता है। कुछ काम नहीं किया नहीं कुछ। तो बोलते हमने तो राशन दे दिया 5 किलो। राशन कौन लेता है भाई? अरे 5 किलो राशन से क्या होने वाला है बताइए? 20 बच्चों को 5 किलो राशन में जिला सकता है आदमी? कभी नहीं। और राशन दे के समझ लीजिए वो उन्होंने गलती कर दिया। तो ये है कि जैसे अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े हुए हैं, क्या इनको कुछ फायदा मिलेगा इस बार? नहीं, क्या चीज़ बोले? उद्धव ठाकरे शिवसेना और एनसीपी तो शरद पवार की है, इनके पार्टी के 2 टुकड़े हुए, भतीजा अलग हो गया और एकनाथ शिंदे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिवसेना भी एक नंबर आएगी, और शरद पवार तो है ही है भाई, महाराष्ट्र में वो है ही है एक नंबर है ही है। तो क्या लगता है कि जो है मतलब कि ये उसके बाद विकास का वो करते हैं कि हमने इतना विकास किया है 10 सालों में? इन्होंने कुछ विकास नहीं किया, सबको झोला दे दिया है। भाजपा जो है सबको झोला दे दिया है, समझिए। कोई विकास नहीं, कुछ भी बता दीजिए हमें, कोई भी विकास। पहले तो 2-4 हज़ार रुपया जेब में आदमी रख के कांग्रेस के ज़माने में रखता था, लेकिन अब एक चवन्नी नहीं है उसके जेब में, समझिए। एकदम भिखार हो गया। पार्टी तो टूटी, अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्योंकि वो उनका जो है बरसों से हर चीज़ अच्छा था, चले आ रहा है। अभी तो राजनीति में भाई टूट गए तो अलग हो गए, तो वो तो गड़बड़ हो गया है। लेकिन अभी उनका जो है ये टाइम पे फ़ायदा होगा। लोगों की सिंपैथी मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी। हाँ, सहानुभूति मिलेगी। अभी उनको जो है ये बार आना है। पूरा तो पूरा मुंबई घूमते होंगे पूरे ऑटो से? हाँ, क्या बहुत लग रहा है बीजेपी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में इस बार? महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे साहब है। उद्धव ठाकरे साहब जो उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? गलत हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ उनके साथ। कैसे? अब आज से थोड़ी कितने साल से तो उद्धव ठाकरे साहब ही चला रहे ले, बाल ठाकरे साहब महाराष्ट्र में। तो अभी भी बाल ठाकरे साहब ही आएंगे। उद्धव ठाकरे साहब आएंगे। क्या उनको सहानुभूति सिंपैथी मिलेगी इस बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे को इस इलेक्शन में? मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? कांग्रेस को तो ऑलरेडी मलाड मालोनी से मिलता ही है, यहाँ से भी मिलेगा। काम हुआ है बीजेपी की सरकार में 10 सालों में? लोग बोलते, लेकिन लोग बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है। हाँ, महंगाई तो हो गई है, महंगाई तो बहुत हो गई है। गैस का बाटला 1100-1150 रुपया बाटला आ रहा है। गैस का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। कांग्रेस की राज में तो कम था, कम से कम गाड़ी तो चलती थी बराबर। तो ये महंगा हो गया है सब कुछ। हाँ, सब कुछ महंगा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी अनस्टेबलाइजेशन है, माने कि सरकारें कभी बदल जाती हैं। 2019 के बाद भी आपने देखा होगा। स्टेबलाइजेशन कैसे आएगी ये? मैं क्या बोलूँ अभी इसमें? नहीं, वोटर के दिमाग में आता है ना, मैं इसको वोट करता हूँ तो वहाँ चला जाता है, अविश्वास पैदा होता है। आपके दिमाग में होता है क्या अविश्वास पैदा? ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अभी आप वोटिंग करने जाते हैं तो उसमें पर्ची तो आती है, उसमें अभी बटन दबाएंगे तो पर्ची दिखाती है उसमें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वोट किया इसको और ये चला गया इसमें, अब की बार जब वोट करेंगे आप ये सोच के करेंगे कि यार ये फिर ना बदल जाए। हाँ, बदल तो चाहिए। ऐसा तो महाराष्ट्र में, हमारे तो मुंबई में अभी तक नहीं हुआ है। वाह, तो कैसे शिवसेना के लोग चले गए उसमें एकनाथ शिंदे के साथ? एकनाथ शिंदे में तो वो उन लोग की पार्टी का मसला है, क्या है क्या नहीं। नौजवान बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है? बेरोजगारी सर दो तो है ही है, लेकिन कैसा है अपने ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, कैसा अभी क्वालिफिकेशन नहीं है बराबर, अपन मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो हिसाब से लगता है। मेहनत करेंगे तो हर किसी को पता है कि बेरोजगारी है, लेकिन उतना भी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अपना पेट पाल सकता है काम मेहनत करके। बीजेपी की सरकार में काम हुआ है क्या कुछ 10 सालों में? अब सर कहीं कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अब जहाँ हुआ है वहाँ पे लोग अच्छा बोल रहे, जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे लोग बोलते नहीं हुआ है।
तो शिवसेना के जो दो टुकड़े हुए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए और एनसीपी, आपने देखा बड़ी उथल पुथल रही है राजनीति, जिसकी पार्टी है सर, जिनके है ना देखिए, वो ही अलग हो गए। अब ये सर देखिए पार्टी की बात है, ये अंदर की बात होती है, ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं, ठीक है। जो ओपन रहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर का मुद्दा कोई भी नहीं जानता है, तो इसके लिए पार्टी के लिए हम नहीं बोल लें तो ही ज़्यादा बेस्ट है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनस्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन नहीं। आपने देखा होगा 2019 के बाद कैसे सरकारें बदली हैं, एक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए सर, लेकिन कैसा है पार्टी में कैसा है आते जाते रहते हैं लोग, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं। अभी कैसा है ये समझिए आप, शिवसेना की पार्टी जो है, ठीक है, अभी ये लोग इसमें जाते हैं फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, काम बराबर नहीं होता है सर, तो पार्टी का आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमको आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन कैसा है ये पार्टी लोग का ही काम है सर, सब पार्टी लोग का ही काम है। सब उन लोग का ही सब रहता है एक दूसरे का। महंगाई का मुद्दा है क्या? महंगाई लोग बोलते महंगाई हैं, तो बहुत है सर, आपको ही पता है। लेकिन लोग यही बोलते हैं कि महंगाई है तो हमारा पैसा ही बढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है सर, क्योंकि ट्रेनों वगैरह का सफ़र देख लीजिए, टिकट देख लीजिए, और रिक्शों का देख लीजिए, बस का देख लीजिए, हर जगह बढ़ गया है सर, और वैसी सुविधा भी नहीं दी जा रही है, तो इस हिसाब से महंगाई थोड़ी बढ़ी है, लेकिन रोज़गार में कमी है। रोजगार में कमी है कि मुंबई नॉर्थ में, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए वाली या कांग्रेस इंडिया ब्लॉक वाली कौन जीतेगा? मेरे को लग रहा है मोदी जीतेगा। वो कैसे मोदी अच्छा काम कर रहा होएगा। कर रहा होगा? आपको भी नहीं पता अभी, मतलब हाँ, मोदी जीतेगा मेरे को लग रहा है। वो जीत जाएंगे। कांग्रेस और जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस आएगा तो सिलाई काम बोला हर काम में अच्छा रहेगा, लेकिन मोदी आता है तो हर काम में पैसा नोटबंदी, उसका बाद में तुम्हारा काम में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। कांग्रेस सही था, काम बहुत अच्छा होता था, गरीब आदमी सुकून से था, लेकिन अभी मोदी आ रहा है, क्या मालूम कैसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब। इनकम तो उतना पहले का जैसे इनकम था, लेकिन मज़ा नहीं था। पहले में क्या मज़ा था, सुकून का साथ में जीता था पहले हाँ। और पहले अभी उतना सुकून नहीं है, कोई भी काम धंधे में मज़ा है ही नहीं। महंगाई है लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ा है। पैसे की बात तो छोड़ो, जो भी है आदमी सुकून से रहना चाहता है। कांग्रेस था, बहुत अच्छा काम धंधा चलता था, हम लोग काम करके भी सुकून में था, लेकिन अभी काम करता हूँ लेकिन सुकून नहीं है। बेरोजगारी तो रहेगा ही सब जगह। रहेगा तो सरकार का काम है ना खत्म करना ये सब। अरे सरकार जब ख़त्म करेगा तभी तो होगा, तो अभी खत्म किया नहीं है। खाली बस वही हुआ है, धर्म के नाम पे सब हो रहा है। धर्म के नाम पे वोट मारा जा रहा है। नहीं, धर्म के नाम में धर्म का काम किया गया, सरकार किया है, लेकिन ऐसा बोलो रोजगारी के बारे में तो कोई काम नहीं है। अच्छा, सिर्फ धर्म का काम किया है, रोजगार का काम नहीं किया है। जो जिसके लिए सरकार आती है वो काम नहीं किया है। जो मतलब एक मुद्दे हैं सोशल वगैरह सोसाइटी के, वो मुद्दे सुलझा दिए। हाँ, जैसे राम जन्मभूमि का अच्छा काम किया है, वहाँ का सब काम अच्छा किया है, लेकिन ये है कि रोजगार के बारे में अभी तक इंडिया में सोचा नहीं सरकार, क्या बिजनेस दे रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। उद्योग नहीं लग रहा है यूपी में जाके, सब यूपी बिहार में सब जाके इधर आके बसे हैं। यूपी बिहार का क्या बहुत हालात है, बहुत लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। क्या वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं फिर? मतलब वहाँ की सरकार आज 1947 1950 से आज तक वहाँ कुछ किया ही नहीं। क्या किया, खाली बस वहाँ राजनीति हो रहा है। नीतीश कुमार पलट जाते हैं कभी भी। कोई भी पलटता है, नेता का क्या करने का है, नेता तो अपनी मर्जी का, उनका एक बिजनेस है और क्या आप है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी में किस जिले के? हाँ, किस जिले के? यूपी फैजाबाद। फैजाबाद के हैं आप? तो वो तो उधर ही पूर्वांचली हो गया। नहीं, अयोध्या बाजू में। अयोध्या बाजू में है। तो ये सब काम हुआ है तो अब सरकार को ये विकास ही करना चाहिए ना इनके साथ। उसके साथ विकास भी करना चाहिए। तो जैसे धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अभी आदमी एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तो उसके लिए तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो कहीं से कुछ व्यवस्था करना चाहिए। आज 80 साल का बुढ़ा आके बम्बई में वॉचमैनी कर रहा है, क्या हो रहा है उसके लिए? वहाँ तो सोचो, कुछ उद्योग बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, बिजनेस करो, कच्चा माल मंगाओ, लेकिन वहाँ सोचते नहीं है। उसमें क्या करने का है? अब सरकार जाने उसके हाल, क्या करेगा नहीं करेगा, बोलना करना सबको अलग अलग सोच है। बीजेपी द्वारा आ रही है या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जो है वो जीत रही है? अब देखो कोई भी आए
मतलब कानून व्यवस्था सही होना चाहिए। कानून व्यवस्था बेकार है अभी। अभी तो सही है, फिलहाल ऐसा नहीं है। तब रोजगार भी बहुत तहत नहस है। अब ये सब बहुत हाल खराब है अभी फिलहाल। रोजगार मुद्दा है, महंगाई तो बहुत सीमा पार है। सीमा पार है। तो उद्धव ठाकरे जो हैं अब दोबारा खड़े हो पाएंगे ज़मीन से? हो सकता है भाई, कोई भी, हाँ कोई भी आए, थोड़ा व्यवस्था सही रहे, रोजी रोजगार मिले, अच्छे से चले, और क्या, कोई भी आए। तो ये जो एनसीपी और शिवसेना के दो टुकड़े हुए, इसको कैसे देखते हैं आप? अब क्या महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ लोग जो है राजनीति में उलझे रहते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या टुकड़े हो रहे हैं, कौन जुड़ रहा है, ये सब? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, अब वही सा है सब जो है फिलहाल। चलो।